बदलापुर में 4 साल की बच्ची पे अत्याचार हो गए हैं और यही चीज घोड़बंदर किले पे होगी। ये गांव में से ही जाते हैं, ये चरसुल्ले गर्दुल्ले, और ये कौन सी चीज उधर होगी तो इसको जिम्मेदार कौन रहेगा? आयुक्त जी रहेंगे, आयुक्त काटकर साहब ही। नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। इस समय हूँ मीरा भाईंदर शहर के सुभाष चंद्र बोस मैदान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इसलिए कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने खुद इस जगह को चुना है कि यहाँ से शासन प्रशासन के खिलाफ कोई भी अगर किसी को आवाज उठानी है तो यहीं से उनका विरोध कर सकता है। आपको बता दूं, जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो इसलिए कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर 2 किले आते हैं। एक शुरुआती जब शहर शुरू होता है वहाँ पर घोड़बंदर किला है और दूसरा जहाँ पर शहर का अंतिम छोर है वहाँ पर धारावी किला है। दोनों किलों में साफ सफाई नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ये सभी लोग चाहते हैं कि करोड़ों रुपए के जब ये किले पे खर्चा किए गए तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं। आपको बता दूं कि यहाँ पे शुरुआती हम इस मंच की शुरुआत अगर आपको दिखाने चाहेंगे कि यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने तो ये लिखा है कि हमें अपने किला पर अभिमान है और यहाँ पर इस प्रकार की चीजें, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर वो सभी चीजें की जाएंगी कि जिससे कि आपको अपने शहर पे गर्व हो और अपने किले पे गर्व हो। ठीक वहीं पे दूसरी साइड पे ये लिखा गया है कि वो जो उन्होंने महानगर पालिका ने लिखा था वो कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका पूरी तरह से ये उल्टा है कि हमें क्या अपने जो किला है उस पर अभिमान नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर स्वच्छता नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर तमाम वो चीजें हैं जो कि हुई नहीं है। अब इसी तरह की मांग लेकर यहाँ पर जंजीरे धारावी किला जतन समिति के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या इनकी मांगे हैं, किस प्रकार की इनकी मांगे हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। इस समिति के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, उनकी मांगे किस प्रकार की मांगे हैं और क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो आप लोग 2 दिन से बैठे हुए हैं और आपकी कुछ मांग है, किस प्रकार की मांगे हैं, शासन प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? हमारी बहुत ज्यादा कुछ मांगे नहीं है। सुरक्षा रक्षक 2 सुरक्षा रक्षक 3 शिफ्ट में तैनात हो और सीसीटीवी कैमरे उधर लगने चाहिए। अच्छा, आंदोलन करने से पहले कहीं न कहीं ये हो जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन होता है कि पालिका प्रशासन से कि भाई आप ये चीज़ें करो, अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करते हैं। तो आपने ये डॉक्यूमेंटेशन किया था? हम लोग बहुत साल से घोड़बंदर किले का, जंजीरे धारावी किले का डॉक्यूमेंटेशन करते जा रहे हैं। उधर ये जो सब कुछ ये घटना घटती है उसके ऊपर पत्र व्यवहार करते, पुलिस प्रशासन से करते, हमारा चालू रहता है। वही लेके हम लोग आयुक्त जी के पास गए थे 16 तारीख को और उन्होंने हमको मतलब हमारी मांगे क्या है क्या नहीं है वो देखे बिना बोल दिया ना आंदोलन करो, तो हम लोग अभी आंदोलन करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर सर कल हम देख रहे हैं कि शहर के तमाम बड़े बड़े नेता, छोटे नेता, कई समाज सेवक, तमाम पत्रकार, शहर के कई बुद्धिजीवी यहाँ पर आ चुके हैं। सब लोग आपको कहने की आपकी जो मांगे हैं उसे जायज़ ठहरा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये खबर आती है कि पुलिस का भी एक दबाव आपके ऊपर आ रहा है। तो किस प्रकार का दबाव? देखिए, जब ये घटना घटी 14 तारीख को घोड़बंदर में, हमारे पदाधिकारी गए थे विजिट देने के लिए, तो वहाँ पर शराब की बोतलें मिली, कोरेक्स के बोतल मिली, चरस, गांजा, ड्रग्स और गुटखा, सिगरेट के पैकेट्स मिले। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हम 16 तारीख को कमिश्नर के पास गए, तो उनके आदेश था कि हम यहाँ पर आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि एक हाथ ऐसा झटक कर कह दिया जाओ आंदोलन करो, तो हमने आंदोलन किया और हमने बाकायदा महानगर पालिका से मंडप बांधने की परमिशन ली, उसका फीस भी भरे हमने, महानगर पालिका से, पुलिस स्टेशन से भी हमने हर प्रकार की परवानगी मांगी है, लाउड स्पीकर की भी मांगी। हमने कानूनन कोई प्रकार का उल्लंघन किया नहीं। उन्होंने अट डाली नेताजी सुभाष मैदान से 50 फुट की दूरी पर आपको मंडप लगाना, उसका भी हमने पालन किया। अगर यहाँ पर स्थानिक नेताएं, विधायक, माजी आमदार, माजी विधायक, माजी नगर सेवक, माजी महापौर हम लोग को शुभेच्छा दे रहे हैं, हमारे समर्थन में उन्होंने पत्र दिया है, हर राजकीय पक्ष सब लोग हमें समर्थन में पत्र दे रहे हैं और हमारे को साथ दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर बैठने से अगर प्रशासन को किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मीरा भाईंदर महापालिका है, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे से पुलिस को हम स्पष्ट रूप से 16, 17, 18 तीन दिन उनके पुलिस स्टेशन में 3 बार गए, चाहे तो अपना सीसीटीवी चेक कर ले। उन्होंने 19 तारीख को सुबह 7 बजे हमें पत्र देने के बजाय 11 बजे पत्र दिए, 4 घंटा लेट। हम आंदोलन में बैठ चुके थे, उसके बाद हमको पत्र दे रहे और कह रहे कि आप 5 से ज्यादा यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए,
जमावबंदी आदेश है। हमने कहा ये 3 दिन से अगर आप कहते तो हम आंदोलन हमारा पोस्टपोन करते, हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि नए बच्चे कल आप उनको पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने में या सरकारी नौकरी दिलाने में तकलीफ दोगे आप, इसलिए हम आंदोलन पोस्टपोन करते रहे। आपका जमावबंदी का आदेश हट जाने के बाद करते हम आंदोलन, तब तक हम पत्रव्यवहार जारी रखते। इस तरह से अगर हमारे ऊपर पुलिस का कोई भी दबाव काटकर साहब या पुलिस के प्रशासन हम पर डालने की कोशिश करेंगे, हम शिव भक्त हैं, हम शिव प्रेमी हैं, हम किले में हमारा शनिवार रविवार सिनेमा थिएटरों में या शॉपिंग करने में या गर्लफ्रेंड लोगों को घुमाने में नहीं व्यर्थ करते। हम शिवाजी महाराज जी का एक एक किले को बचाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने जो भी किले का नाम रखा है, जो जो किले का नाम रखा है, एक भी किले का नाम अपने नाम के ऊपर नहीं रखा है। उन्होंने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी और हम संघर्ष हमेशा करते रहेंगे। तो ये थे रोहित सुवर्णा जी, और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातें सीधी तौर पर रखने की कोशिश की, कहने के वो अपनी जगह पर ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने तमाम डॉक्यूमेंटेशन के जो कि शासन प्रशासन के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए लगते हैं, वो उन्होंने सभी डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए। आप ये बताइए कि ये मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं या अगर लंबा समय खींचता है तो क्या आंदोलन का रुख चेंज होगा आगे? आज कल से ये आंदोलन की सब हमारे प्रदर्शन है, ये न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हर एक चैनल पे लग रही है। वो स्वरूप से हमको पूरे महाराष्ट्र में से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या चालू है, तो सब लोग इसके दखल ले रहे। सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पूना में से हर एक शिवभक्त इधर मीरा भाईंदर की तरफ अभी आने लगे हैं। और इसके बाद में जो उद्रेक होगा वो पालिका आयुक्त जी को मालूम गिरेगा। जब आयुक्त जी के गाड़ी पे पत्थर गिरेंगे, नहीं तो क्या ऐसी चीज होगी। ये शांति स्वरूप में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और वो हमको ये दिन ब दिन आगे बढ़ाने के इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये एक बात बताना चाहता हूँ, बदलापुर में 4 साल की बच्ची पे अत्याचार हो गए हैं और यही चीज घोड़बंदर किले पे होगी। ये गाँव में से ही जाते हैं, ये चरसुल्ले गर्दुल्ले, और ये कौन सी चीज उधर होगी तो इसको जिम्मेदार कौन रहेगा? आयुक्त जी ही रहेंगे, आयुक्त काटकर साहब ही रहेंगे और इसके बाद पब्लिक इनको छोड़ेगी नहीं। तो देखा आपने कि समिति के अध्यक्ष और जो उनके तमाम पदाधिकारी हैं, उनका कहने है कि रुख बड़ा सीधा भी है और उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को सही तरीके से देखा नहीं गया और उस पर अमल नहीं किया गया तो आगे इस आंदोलन की जो स्थिति हुई, जो आंदोलन आगे होगा, उसका कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रूप ले सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि महानगर पालिका प्रशासन इनके मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, पुलिस डिपार्टमेंट इनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनका एक आगे का रुख है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।